दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे के दिन बहुत ही शानदार तेजी बनी है क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। उसके बावजूद भी स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से ये खरीदारी निकल के आ रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जेपी पावर जो फिलहाल तो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका जो सेक्टर है वो काफ़ी शानदार है और कंपनी अपने बिजनेस में कर्ज को लगातार कम करते हुए आगे बढ़ रही है। तो क्या आने वाले समय स्टॉक जो इसकी पुरानी हाई थी, यानी जो 100 को क्रॉस कर चुका था स्टॉक 2008 के पहले, क्या फिर से उस लेवल तक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो कुछ बड़ी डील हो रही है वो डील क्या इशारा कर रही है, क्या यहाँ पे फिर से जो वॉल्यूम बढ़ने लगा है वो इशारा कर रहा है कि अब जेपी पावर में खरीदारी का मौका आ चुका है, क्या ये पुरानी जो 52 का हाई था 15 का उसको क्रॉस करके नई हाई बनाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन कुछ गिरावट थी। 72,240 के स्तर पे 170 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.23% गिरा BSE सेंसेक्स। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। 33,468 के स्तर पे 253 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.75% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी थी। तो इस गिरावट के बावजूद भी आप देखें तो बाजार में जो खरीदारी हो रही है वो FI की तरफ से हो रही है। तो फ्राइडे को FI ने 9,503 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,044 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,459 करोड़ पॉजिटिव है। तो यही वजह रही है कि FI की बिकवाली के जो खरीदारी है उसी के दम पे जेपी पावर दौड़ा है, क्योंकि बाजार में तो गिरावट का माहौल था, लेकिन जिस तरह से FI बाजार में खरीदारी करे उनका निवेश आ रहा है। सिर्फ जेपी पावर नहीं बल्कि रिलायंस पावर में भी अच्छी हमने तेजी देखी है फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से फिर से खरीदार बन चुके हैं FI। जो बाजार में बिकवाली का दौर था वो थमा है। इस महीने में उन्होंने 31,959 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया। दूसरी तरफ DI का भी बाजार को साथ मिला, भले ही बाजार में गिरावट हुई लेकिन FI DI पहली बार दोनों खरीदार थे। अब DI ने 10,908 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,354 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी का आंकड़ा भी 554 करोड़ पॉजिटिव है। और इस महीने में 12,942 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है। कुल मिला के FI DI दोनों का बाजार को साथ मिला है। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 13.55 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 13.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 14.05 का हाई भी बना और जो लो है वो 13.35 का है। तो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखा देगा। कुछ गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से देखें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और अंत में 13.95 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 3.72% की तेजी देखने को मिली, लगभग 4% के आसपास की तेजी। और इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 22 दिसंबर को स्टॉक 13.25 के आसपास था, जहाँ पे कोई अपडाउन नहीं हुआ। 26 दिसंबर की बात करें, क्लोजिंग 13.95 के आसपास रही, जहाँ पे 5.3% की शानदार तेजी देखने को मिली। फिर 27 दिसंबर को स्टॉक में गिरावट हुई 13.80 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। 28 दिसंबर की बात करें, क्लोजिंग 13.45 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की फिर से गिरावट हुई। और 29 दिसंबर की बात करें तो 13.95 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 3.7% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के देख से 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने फिर से फ्राइडे को शानदार प्रदर्शन किया है और वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। गुरुवार को भी 10 करोड़ का वॉल्यूम और 4 करोड़ की डीले उठाएगी और फ्राइडे को 10 करोड़ का ही वॉल्यूम। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस 50 रुपये का लो इसका 5.15 और हाई 15.30 है, यानी देख सकते हो कि इसने 50 रुपये के हिसाब से अपने जो रिटर्न है वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना दिया है। अब ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की, लेकिन हाई जो है 143 का है। क्या आने वाले समय उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है? अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देख सकते हो कि जो कोल प्रोडक्शन है इंडिया का, वो देख सकते हो यहाँ पे 12.29% की बेस पे वृद्धि दिखा रहा है, जो 664.37 मिलियन टन तक पहुँचा है। तो कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जो ये डाटा शेयर किया गया उसमें कहा गया है कि देख सकते हो कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है और जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो यह देख सकते हो कि कोल प्रोडक्शन जो है हमारा फाइनेंशियल 2023-24 का, वो दिसंबर 25 के दिन देखें तो 664.37 मिलियन टन तक पहुंच गया है। और यह देख दो कि ईयर ऑन बेसिस पे 12.29% की वृद्धि दिखा रहा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 591.64 मिलियन टन के आसपास था।
अब जो कोल डिस्पैच किया गया उसकी अगर टोटल आप एक देखें तो ये भी एक अचीवमेंट है। करीब 692.84 मिलियन टन यहाँ पे कोल टोटल डिस्पैच किया गया है, जिसमें 11.32% की वृद्धि देखने को मिल रही है ग्रोथ के अंदर। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 622.40 मिलियन टन ही डिस्पैच किया गया था। तो कुल मिला के जो कोल का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, साथ में जो कोल डिस्पैच किया जा रहा है उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो दिसंबर 25 तक के जो डाटा शेयर किए गए उसमें कहा गया कि जो कोल का स्टॉक है वो 91.05 मिलियन टन तक पहुँचा है, जिसमें 21.57% की वृद्धि देखने को मिली, जो क्योंकि 2022 में ये 74.90 मिलियन टन के आसपास था। तो कोल का स्टॉक भी बढ़ रहा है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। गवर्नमेंट इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही है। तो इस समय सरकार चाहती है कि जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं वो 24 घंटे 7 दिन चलते रहे और उससे बिजली का निर्माण हो, किसी प्रकार की उसमें बाधा ना आए, क्योंकि इस समय सरकार को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, विश्व के अंदर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे मुख्य बढ़िया जरिया है वो इस समय थर्मल पावर प्लांट है और इसलिए सरकार इसको तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे सरकार ने प्लान किया कि करीब 91 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाना और इसके लिए 7.28 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। यानी सरकार कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे। फिलहाल थर्मल पावर प्लांट के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पावर मिनिस्टर है RK सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा इस समय एक ही मुख्य ध्येय है कि किसी भी तरह से 24 घंटे अबाध रूप से बिजली की सप्लाई की जाए, कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो। फिलहाल अगर आप देखें तो अर्बन एरिया में 23.5 घंटे की बिजली सप्लाई की जा रही है एवरेज, और रूरल एरिया में 22 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। यानी कुछ अभी भी कटौती है जिसको 24 घंटे बिजली पहुँचनी चाहिए सबको, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि सितंबर 2023 में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी वो पीक पे पहुंची करीब 243.27 गीगावाट के। फिलहाल इंडिया की कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी 426 गीगावाट के, जिसमें 213 गीगावाट कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे पावर सेक्टर का जो ये इलेक्ट्रिसिटी पावर सर्वे जो जारी किया गया है, ये जो नवंबर 2022 में पब्लिश हो, इसमें पीक डिमांड के बारे में बताया, जो अंदाज़ा लगाया गया है कि करीब 366.39 गीगावाट की कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल 2031-32 तक, और ये बढ़ के 465.53 गीगावाट तक पहुँच जाएगी 2036 तक, और आने वाले 2041-42 तक ये 574.68 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। यानी लगातार इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी और इसको पूरा करने के लिए कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। यानी आने वाले समय भी 2040 तक भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी के बंद होने की संभावना कमी दिखाई दे रही है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, चाहे सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियाँ जो विंड का निर्माण करती है या फिर सोलर एनर्जी की कंपनियाँ हो, उनकी एक लिमिटेशन है। आप देख सकते हो कि जितने भी सोलर एनर्जी है उनके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, अंधेरे में तो बिजली बनेगी नहीं, और जितनी विंड एनर्जी है उनके लिए हवा चाहिए, और इसीलिए आप देखें तो अब उनके सोर्सेज की जो लिमिटेशन की वजह से ही अभी भी पूरा का पूरा जो फोकस है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट पे है, और इसको आगे भी सरकार जारी रखेगी। सरकार की तरफ से देख सकते हो कि 91 गीगावाट के न्यू कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को ऐड किया जा रहा है उसको आने वाले समय, और इस समय 27 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुल मिला के कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और आगे बढ़ेगी, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है इस समय जेपी पावर के लिए भी। अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन मोड में उसमें से 17 गीगावाट की कैपेसिटी 2024 में शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हो कि लगातार इस कैपेसिटी को ऐड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है और इसी वजह से इस समय जेपी पावर जैसे शहरों में तेजी बन रही है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो देख लो कि दोपहर के बाद 1:30 पर 13.70 की प्राइस से 10,93,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 1:54 पर 13.85 की प्राइस से 10,90,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 1:54 पर 13.85 की प्राइस से ही 13,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:54 पर 13.90 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 2:56 पर 13.95 की प्राइस से 11,20,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:06 पर देख सकते हो कि 14 की प्राइस से 18,85,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि कुछ बड़ी बिकवाली भी हुई है, वरना प्राइस और बढ़ सकती है स्टॉक की। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। आने वाले समय जेपी पावर आपको वो रिटर्न दे सकता है शानदार, जिस तरह से संभावना बन रही है कि 2040 तक
कोल बेस्ड पावर प्लांट की इस समय जो संभावना बनी हुई है, तो ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है, तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।